ये मन जो है ये सारे फसादों की जड़ है। अच्छा, मन के बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मन नहीं होगा तो आप कथा कैसे सुनेंगे? कथा के लिए कहा जाता है ना, मन लगा के कथा सुनो। तो मन नहीं होगा तो कैसे लगाओगे? मन लगा के कीर्तन करो, मन लगा के पूजा करो। तो मन नहीं होगा तो कीर्तन में, भजन में, सत्संग में क्या लगाओगे? तो मन तो चाहिए। दूसरी बात यह है कि मरने के बाद शरीर तो छूट जाता है पर मन नहीं मरता, मन साथ चलता है। हमारे आत्मा के साथ मन भी गति करता है। और जो वासना होती है, कहते ना पिछले जन्म की वासना, तो पिछले जन्म की वासना किसमें थी? शरीर में तो वासना थी तो वो समाप्त हो गया। आत्मा में कोई वासना संभव नहीं है, वो तो ईश्वर अंश है। तो वो वासना किसमें है? बोले वासना मन में है। और मन की वासना ही जन्म जन्मांतरों में हमको भटकाती रहती है। भोगों की चाह, विषयों की लालसा, तो ये मन के अंदर ही होता है। और ये मन यदि संसार में लग जाए तो सारे बंधन छूट जाएं। मन यदि संसार में लग जाए तो व्यक्ति बंधन में आ जाए, और मन यदि भगवान में लग जाए तो सारे बंधन छूट जाए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये मन भगवान में कैसे लगे? बहुत ध्यान से सुनना। ये मन संसार के भोगों में लग गया तो क्या हो गया? हम बंध गए। अच्छा, आप लोगों से हम पूछते हैं कि आपने घर में ताला लगाया, तो ताला जिस चाबी से बंद किया है उसी चाबी से खोला जाएगा कि खोलने की चाबी अलग होती है? चाबी तो एक ही है, उसी से बंद किया उसी से खुलेगा। फर्क क्या है? बोले चाबी को हमने इधर मोड़ा तो ताला बंद हो गया, उसी चाबी को जब इधर घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। ये मन भी एक चाबी है। ये मन रूपी चाबी जब संसार की ओर घूमती है तो बंधन में पड़ जाते हैं, और मन रूपी चाबी भगवान की ओर घूम जाती है तो सारे बंधन छूट जाते हैं। अब बात यहां आकर रुकती है कि मन रूपी चाबी भगवान की ओर घूमे कैसे? उसको भगवान की ओर मोड़ने का क्या उपाय है? बोले उसका उपाय है सत्संग, उसका उपाय है भगवत कथा। श्री कपिल नारायण भगवान ने कहा है देवभूति जी से, माता जी जिसको मन को मुझ में लगाना हो कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। जिसको मुझ वासुदेव में मन लगाना है वो खूब कथाएं सुने। कथा सुनते सुनते मन पिघलेगा, मन द्रवित होगा। और जब मन द्रवित हो जाए, अच्छा जैसे लोहे को मोड़ना है, लोहे से आपको मोड़ करके कुछ बनाना है, वो कठोर लोहा कैसे मुड़ेगा? उससे आपको कुल्हाड़ी बनाना है, खुरपी बनाना है, कुछ बनाना है तो क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। तपने से उसमें नरमी आ जाएगी। और जो बड़ा कठोर लोहा है वो तपने के बाद पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद उसको जैसा चाहो पकड़ के मोड़ सकते हो। होता है कि नहीं ऐसा? तो जैसे पिघलने के बाद लोहा मुड़ जाता है, ऐसे ये मन भी पिघलने के बाद मुड़ेगा। अब ये पिघले कैसे? बोले ये भगवान के चरित्र सुनते सुनते पिघल जाता है। जब हम भगवान की कथाएं सुनते तो हमारा मन पिघलता है। अरे भगवान ने जो है सबरी जैसी पर कृपा करी, अरे भगवान ने पूतना जैसी पर कृपा करी, भगवान ने अहिल्या पर कृपा करी। तो भगवान ने इन सब पर जो कृपा करी है, उस कृपा का जब हम श्रवण करेंगे तो हमारा मन पिघल जाएगा। और जब मन पिघल जाएगा तो क्या होगा? बोले उस पिघले हुए मन को मोड़ के भगवान में लगा दो। अच्छा, आप लोगों से हम एक बात पूछते हैं कि आपके कान यहां हैं और आपका मन थोड़ा कहीं और सोचने लगे तो क्या आपको सुनाई देगा कि महाराज जी ने थोड़ी देर पहले कथा में क्या बोला था? कान तो यही है, पर मन आपका घर की बात सोचने लगा, दुकान की बात सोचने लगा, तो थोड़ी देर पहले क्या बोला जा रहा था वो सुनने के बाद भी याद नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा क्या बोल गए। होता है कि नहीं? हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं इनको बल मिलता है मन से। आंख
के साथ यदि मन नहीं होगा, सामने से कोई निकल जाएगा, हमारा ध्यान ही नहीं रहा कौन गया। तो सबका मालिक कौन है? मन। अब इसको इस ढंग से समझिए बाबूजी कि शरीर एक रथ है, इस रथ में 10 घोड़े लगे हैं। ये 10 घोड़े कौन है? बोले 10 इंद्रियां ही 10 घोड़े हैं। कौन कौन सी 10 इंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा, मुख, त्वचा। तो ये सब जो हाथ पैर ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रिय रूपी घोड़ों से ये रथ चल रहा है। अब इस रथ को हाँकने वाला सारथी कौन है? मन। मन सारथी है। सब घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? मन के। पर रथ में बैठने वाला मालिक कौन है? मन तो ड्राइवर हो गया, मालिक कौन है? बोले मालिक है आत्मा। तो आत्मा को ये शरीर रूपी रथ लेकर के जाए और भगवान के पास पहुंचाए, भगवान तक ले जाए, परलोक तक ले जाए। ये इसका कारण, ये इसके लिए ये साधन है, इसके लिए ये रथ है। लेकिन हमारे यहां क्या होता है? आत्मा तो कमजोर पड़ गई, मन जो है वो बलवान बन गया और मन अपने ढंग से जहां मर्जी ले जा रहा है। अब आप विचार करके खुद बताइए कि आपका ड्राइवर आपके हिसाब से ना चल के मनमुखी ढंग से चले। आप तो कह रहे हैं पटना जाना है और वो और कहीं जा रहा है। तो आप जहां जाना चाहते हैं कभी पहुंचेंगे? अरे आप लोग जवाब दिया करो ना। आप गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी हाँक रहा है, आप कह रहे हैं भैया पटना ले चलो और वो आपको इधर कहीं ले जाए, क्या होगा? जहां जा रहे हैं वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। तो हम जाना चाहते भगवान के पास, ये आत्मा मिलना चाहती है भगवान से, और वहां तक जाने के लिए साधन है ये शरीर, रथ के रूप में खींचने के लिए 10 इंद्रियां हैं। लेकिन समस्या यह है कि इसको चलाने वाला जो मन है, सारथी है, ड्राइवर है, वो बड़ा गड़बड़ है। हमारी बात सुनता नहीं है, अपने ढंग से ले जाता है। तो वो जहां ले जा रहा है वहां यदि जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? नरकों में ले जाएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन नरक के रास्तों पर ले जाएगा और आखिर में क्या होगा? गड्ढे में रथ गिरेगा। अब इसको थोड़ा रामचरितमानस के ढंग से समझिए। रामचरितमानस में एक है दशरथ और एक है दशानन, दोनों में 10 आया है। दशरथ का मतलब क्या है? बोले जिसने अपनी 10 इंद्रियों को भगवान की ओर चला दिया वो दशरथ है, और जिसने अपने 10 इंद्रियों को भोग भोगने के लिए आनंद माने मुख बना दिया वो दशानन है। माने यदि हम अपने इंद्रियों से भोग भोगने में लगे हैं तो हम दशानन हैं, और यदि हम अपनी इंद्रियों से भजन करने में लगे हैं तो हम दशरथ हैं। अब हमें विचार करना है कि हमें दशानन बनना है कि दशरथ बनना है।